आज की वीडियो के अंदर मैं एक फेमस यूट्यूबर विशाल मल खान की स्ट्रेटजी जीएफएस का बैक टेस्ट करने वाला हूँ, वो भी 100 ट्रेड पे। और देखने वाला हूँ कि क्या ये सच में काम करता है और क्या आपको इसको ट्रेड करना चाहिए। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं ऑलरेडी चार्ट पे हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। तो ये डेटा है 2014 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके रूल को समझ लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 रूल है। पहले रूल की अगर हम बात करें तो वो है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम का RSI 60 से अबाव होना चाहिए, वीकली का भी RSI 60 से अबाव होना चाहिए और डेली का RSI 40 पे सपोर्ट लेना चाहिए, तब जाके आपको उस पर ट्रेड एक्सिक्यूट करना है, ठीक है। ये रूल है। RSI की जो सेटिंग है विशाल मल खान यूज करते हैं, अपर बैंड 60 और लोअर बैंड 40। अदर सेटिंग सेम रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली हमने वो सेटिंग कर लिया है। अब बारी आती है डेटा टेस्ट करने के, और इस वीडियो के एंड में आपको इस सारे डेटा की लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस डेटा को विदाउट डेटा टेस्ट करे हुए भी देख सकते हो, वो भी इमेज फॉर्मेट में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सेस का चार्ट है, जो हमने 2014 से टेस्ट कर रहे हैं। तो 2014 के अंदर आपका पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जो हमने 40 में बात करी थी, तो 40 पे जैसे कैंडल आया, एक अलर्ट कैंडल बनता है, तो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर ये ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया, तो कुछ इस तरह से आपकी एंट्री हुई इस पॉइंट पे, ठीक है। जो आपका रिस्क था इसके लोअर का था, मतलब 15 रुपए। तो अगर मान लो आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो 1500 रुपए का आपका रिस्क होगा, ओके। और यहाँ पे आपका पहला टारगेट कुछ यहाँ पे है, जो है 25 रुपए के आसपास। वैसे तो आपका टारगेट यहाँ का होता, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे कैंडल यहीं पे दिख जाते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे, ठीक है। पहला ट्रेड, तो ये पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल था। उसके बाद हम दूसरे ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ट्रेड आपको सेम इसी पॉइंट पे मिला है, इस पॉइंट पे। तो इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया था, यहाँ पे हुआ, तो हम इस ट्रेड को यहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक और ट्रेड आपको मिला, तो इसको हम यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। कुछ इस पॉइंट पे 14 रुपये का आपका रिस्क है, लेकिन आपका टारगेट 1/3 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 1/2 तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 14, 28, 30, 1/2 आपको यहाँ पे आराम से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरा ट्रेड की बात करें, तो तीसरा ट्रेड फिर से आपको यहीं पे मिला और इसने हाई को क्रॉस किया और इस एग्जीक्यूट करते हो आप कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट। तो तीसरा ट्रेड भी आपको मिल गया, सेम इसी के लोगों नीचे का आपका स्टॉप लॉस है और इसके हाई के ऊपर ये स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे 3 ट्रेड मिले। पहले में 1/2 के आसपास मतलब मिला है, मतलब थोड़ा सा कम 1/2 मिला है, बट यहाँ पे 1/2 मिला है, यहाँ पे 1/3 मिला है, ओके। तो इस तरह से हमने पहले एग्जीक्यूट किया, हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है लेवल, ठीक है। वीकली की बात करें तो वीकली में भी आपको सेम है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ कि आपको लेवल मार्क करने, जैसे हमने मंथली के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि मंथली हमने ऐसे मार्क कर रखा है कि मंथली 60 से जो अबाव था वो लेवल हमने मार्क कर दिए। ये पूरा लेवल 60 से अबाव था, तो एक हमने बॉक्स ले लिया। फिर इसके बाद जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है वीकली, तो वीकली भी 60 से अबाव था, वो भी हमने मार्क कर दिया, ठीक है। और हम डेली पे ट्रेड लेते हैं सिर्फ ये पिंक बॉक्स में, मतलब जो वीकली आ रहा है 60 से अबाव है, ओके। ये रूल के अकॉर्डिंग है। तो अब वापस हम आ जाते हैं अपने टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने 3 ट्रेड ले चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ओके। तो अब वापस हम डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे हुआ। अब यहाँ पे एक और ट्रेड आपको यहाँ के इस पोर्शन में बनता है, बट एक बात है कि ये डेटा के अंदर नहीं है, डेटा के अंदर ये पिंक लाइन है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो हम पिंक लाइन में ट्रेड लेंगे। पिंक लाइन में एक ट्रेड आपको यहाँ बनता है। एक बात हमें से याद रखना, 40 के आसपास बोला है, तो 45 भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो 45 पे यहाँ पे है, तो ये अलर्ट है, इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री होता है, तो कुछ इस पोर्शन पे भी हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, जो 12 रुपये का। और आपका स्टॉप और टारगेट पहले यहाँ पे मिलता है, मतलब 1/2 आराम से आपको यहाँ पे मिलता है। फिर हम इस पोर्शन में कोई भी ट्रेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमने सब चीज़ को अवॉइड किया, और लास्ट ट्रेड जो बनता है यहाँ पे एक ये बनता है इसके अंदर, जो सेम 45 के आसपास बनता है, 46। तो यहाँ पे भी सेम है। तो ये पोर्शन में ये हाई इसका ये था, तो इस पोर्शन पे एग्जीक्यूट होता है ये स्ट्रेटजी यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका लो का स्टॉप लॉस होता है और टारगेट सेम आपको इसके स्टॉप लॉस के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 1/3 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ट्रेड सही जा रहे हैं, मतलब अभी तक जितने भी आपने ट्रेड लिए हैं, अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अभी सारे ट्रेड एग्जिट के हैं। लेकिन एक
एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको लगातार कंटिन्यू सेम मिलता है। ओके, तो हम अभी 10 साल का डेटा ले रहे हैं, इसके अंदर सारी चीज़ आपको मिल जाएगा कि मतलब ऊपर नीचे जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इस स्ट्रैटेजी को आगे की तरफ देखेंगे कि आगे हमारे पास डेटा पॉइंट कहाँ पे है। पीछे यहाँ पे तो हो गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है। और एक बात और कि इसके अंदर जो आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो वो सेम काम करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर आपके, और आप जहाँ तक हो सके मैनुअली ही टेस्ट करो, बैक टेस्ट, क्योंकि जितना आप स्ट्रैटेजी को मैनुअली टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप उससे इमोशनली अटैच हो पाओगे, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, इस पॉइंट पे एक बनता है ट्रेड, तो यहाँ पे आप अलर्ट कैंडल, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है, सेम एक्सेप्ट इस पॉइंट के अंदर आ जाता है ये। तो आप यहाँ पे इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखते हो और यहाँ पे आपको 1/2 मिलता है, ठीक है। इस पॉइंट पर 1/2 आराम से मिल जाता है रजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे भी एक टेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। इस पोर्शन को भी कम कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि सही आपके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी ट्रेड बढ़िया गया अभी तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो बनता है, अभी तक यहाँ पे नहीं है नेक्स्ट ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड एक यहाँ पे बनता है, इस पोर्शन पे भी बनता है, इसके हाई के ऊपर। तो ये हाई ऊपर था, हुआ था, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, देखोगे तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, इस पोर्शन पे। तो यहाँ पे आपने एक एंट्री लिया इस पॉइंट पे, और सेम आपका स्टॉप लॉस ये था इस पोर्शन के नीचे, और ये आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस पोर्शन के आसपास, ठीक है। स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, ठीक है, सेम रूल के अकॉर्डिंग था, एंट्री था और 40 पे आया, एंट्री लिया आपने, स्टॉप हिट हो गया। फिर उसके बाद ये वापस इसी पॉइंट पे आता है ये, ठीक है, इस पोर्शन पे ही एक और ट्रेड बनता है आपका, कुछ इस पॉइंट पे तो हिट हो गया था आपका स्टॉप लॉस पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट पे फिर से आता है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे आता है, लेकिन इस यहाँ पे आपका एंट्री बन जाता है। अगर आप देखोगे तो ये विंग गया था यहाँ पे, विक, सॉरी, इसका जो विक था यहाँ पे इस पोर्शन पे, ये वाला 40 पे, तो गया था ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट इस पॉइंट पे हुआ है ये, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे भी आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट होगा, तो कुछ इस पोर्शन के आसपास आपने ट्रेड लिया और ये आपका स्टॉप लॉस हिट होता है इस पोर्शन के आसपास, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं लगातार, ओके, ठीक है। अदर चीज़ सेम रहेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सेम ड्रॉ करोगे, बिल्कुल जैसे आप ड्रॉ करते हो नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही ड्रॉ करोगे, लेकिन उसके बाद एक और ट्रेड आया, जैसे आप देखोगे थोड़ा सा 40 से नीचे गया है, ठीक है। यहाँ पे इस पोर्शन को देखो तो ये 38 के आसपास है, बट ये ट्रेड आप ले सकते हो, मैंडेटरी मतलब ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसको अवॉइड करूँगा क्योंकि 40 से नीचे है, रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 40 से अबाव मतलब 45 तक ले सकता हूँ ट्रेड, 44 तक रूल के अकॉर्डिंग, बट मैं 40 से बिलो वाले ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अब सेम है रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी था, अब ये रूल से बाहर निकल गया, अब बॉक्स से बाहर मतलब रूल से बाहर निकल चुका है अभी, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। कंटिन्यू फिर से हम डेटा की तरफ जाएंगे वापस, ठीक है। तो ये कुछ हम वापस डेटा के पास आए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 बॉक्स है, जहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है वहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे आप, और जहाँ पे नहीं मिलता वहाँ पे अवॉइड करोगे, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इस पोर्शन पे ये 49 है, तो हम अवॉइड करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड इस बॉक्स के अंदर ट्रेड ही नहीं है 40 सपोर्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 इस पोर्शन पे था और इसका अलर्ट कैंडल हिट हुआ, तो अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है और ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है इस पोर्शन पर, ठीक है। इस पोर्शन पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है एक बार, और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे ये आपका आराम से ट्रिगर हो चुका है ये स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस के पास था, ठीक है, ओके। तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, फिर उसके बाद साइड फिर एक यहाँ बनता है ट्रेड आपको इस पोर्शन के आसपास, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, सेम था कि नीचे की तरफ आया, ये अलर्ट कैंडल हाई के ऊपर एंट्री हुआ, तो यहाँ पे कुछ पे आपका एंट्री बनता है इस पोर्शन पे, तो आपने एंट्री लिया, ये आपका अलर्ट के लो के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। और इसको तो आपने इस तरह कर दिया। 1/2 के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है इसमें,
और यहीं तक हमने देखा है, यहाँ तक आपने होल्ड किया, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ तक का टारगेट दे रहा है। मतलब 1 into 3 दे रहा है यहाँ पे, 1 into 5 दे रहा है आपको ये रिस्ट रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा लाइटनिंग कर देता हूँ ताकि आपको ये ट्रेड दिखे। ओके, इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रेड मिले। फिर इसके बाद ये डेटा पॉइंट से बाहर चला गया यहाँ पे, फिर हमने अवॉइड किया, कोई ट्रेड नहीं है। फिर एक यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा, ये कुछ पोर्शन, इस पोर्शन के आसपास, ठीक है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा, मैं इसको लाइट कर देता हूँ ताकि वो देखने को मिले। तो यहाँ पे जैसे एक ट्रेड ये बना है, तो ये नीचे आए, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री हो जाती है। तो कुछ इस पोर्शन के आसपास आपकी एंट्री होती है। अब इसके लो के नीचे, कैंडल के लो के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। और ये आपका टारगेट, तो पहला जो रहता है प्रीवियस रेजिस्टेंस का ही रहेगा टारगेट। और 1 into 3 के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, 1 into 3 नहीं तो 2, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे आपको आराम से 1 into 2 मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस लाइन ऊपर है, तो इसको आप देखोगे नॉर्मली, ठीक है। नीचे भी है रेजिस्टेंस लाइन, इसको भी आप सिंपल ही इसी तरह फॉलो करोगे। ओके, फिर से अवॉइड करोगे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है। फिर से हम बॉक्स में आ चुके हैं वापस, तो यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी कोई 40 सपोर्ट वाला कोई भी ट्रेड नहीं आ रहा, सिर्फ 40 पे है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, सिंपल। ओके, अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे डेटा पॉइंट से हम सर्कल से बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था। तो हम और आगे जाके देखेंगे कि आगे हमारे पास डेटा कितना है, ठीक है। तो गाइस ये देखोगे तो यहाँ पे हमने कितने ट्रेड लिए हैं। ये 10 साल का डेटा था जो मैंने आपको ट्रेड किया है। बेसिकली ये स्विंग स्ट्रैटेजी है जो विशाल मलिक खान यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हमने, अगर हम ट्रेड गिनते हैं 10 साल के अंदर एक ही सिस्टम पे हमने अभी ट्रेड किया है सारा। तो ये हमने डेटा टेस्ट किया है ऑलमोस्ट 2014 का डेटा है, और एक्सिस बैंक 2014 से, ठीक है। तो ये हमने 1 2 3 4 ट्रेड अभी तक हमारे कंटिन्यू प्रॉफिट है, 4 5, अभी हम ट्रेड गिन रहे हैं 5, अभी तक हमने 5 ट्रेड दिए, 6 और 7 8 और 9 10 11 के बाद आता है ओनली 11। अब एक बात यहाँ पे देखने की बहुत बड़ी बात है ये कि ये जो स्टॉक है ये मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक तभी था जब मतलब इसके रूल को हम फॉलो करते हैं, जो रूल है इसके अंदर ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर टोटल 11 ही ट्रेड हुए हैं, और आप इस स्ट्रैटेजी को अलग अलग स्टॉक पे टेस्ट कर सकते हो। हर एक का 10 साल का आप डेटा देख सकते हो, और आप जितना ज़्यादा डेटा देखोगे आप उतना ज़्यादा इसके अंदर एक्यूरेट हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इसका बैक टेस्टिंग आपको अपने उसमें, तो आपको इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग जो भी मैंने अभी ट्रेड लिए हैं इसके इमेजेस के फॉर्म में आपको डेटा के डेट के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ही आपको कई और स्टॉक के भी डेटा मिलेंगे वहाँ पे इसके साथ साथ, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो और इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ था। अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो अभी तक हमने जितने भी, मतलब हमने अभी तक 13 ट्रेड लिए हैं, 10 या 11 के आसपास का ट्रेड है। लेकिन इसके अंदर जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, अभी 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, नहीं सॉरी 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं इसके अंदर, और आपके 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल में गए हैं। मतलब क्या है कि इसका जो विनिंग रेशो भी अच्छा है। अभी सिर्फ एक स्टॉक पर ट्रेड डेटा टेस्ट हुआ है, लेकिन आपको सारे बैक टेस्टिंग आपको कम से कम 5 to 6 स्टॉक्स मिल जाएंगे डेटा टेस्टिंग के अकॉर्डिंग गूगल ड्राइव पे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आप पहले खुद ये डेटा टेस्ट करो, उसके बाद ही आप अपने मनी को इन्वेस्ट करो इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।